हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 का चैप्टर कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। इसमें हमें निकालना है मीन, और इसके लिए मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। उसमें से आज हम डायरेक्ट मेथड को यूज करके मीन निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये क्लास इंटरवल होता है 0 से 2, 2 से 4, और हमारे इसमें क्लास इंटरवल है, इनकी जो ये वैल्यूज है ये स्मॉल है। जैसे 0 से 2, 2 से 4, इसमें समटाइम्स 1000 या 100 हो सकती है, तब हमें सेकंड या थर्ड मेथड पे जाना होगा। अभी इसमें हमारी ये डिजिट्स छोटी है, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। इसके लिए हमें पहले से दिया होता है क्लास इंटरवल, और हमें ये फ्रीक्वेंसी दी होती है नंबर ऑफ हाउसेज, और FI से डिनोट करते हैं इससे। ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स। आई का मतलब होता है इंटरवल्स, और हम इसमें आई यूज कर रहे हैं। अब हमें निकालना है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हम निकालेंगे इस क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल को हम क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल को प्लस करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। जैसे 0 + 2 और उसका हाफ, 0 + 2 और उसका हाफ, 2/2 = 1। तो हमारा यहाँ पे क्लास मार्क हो गया 1। ऐसे ही 2 + 4 6, और 6 का हाफ होता है 3। 4 + 6 10, 10 का हाफ होता है 5, 7 9 11 13। इसका मतलब है कि हमें इनके बीच का नंबर फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद जब हमारा XI निकल जाता है और हमारे पास FI ये गिवन होता है, तो हम FI और XI की मल्टीप्लाई कर देंगे और हम FI XI निकालेंगे। तो 1 1 जार 1, 6 5 35, 9 6 जार 54, 11 2 जार 22, 13 3 जार 39। अब हमें इसमें जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, हमें उसका टोटल करना होता है, और टोटल करने के लिए हम ये सिग्मा का निशान यूज करते हैं। सिग्मा का ये मार्क होता है, और हम लिखेंगे FI, और हम यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे, और ये आता है टोटल 20। और ऐसे ही हम यहाँ पे FI और XI का भी टोटल कर देंगे, और ये हम सिग्मा के मार्क से डिनोट करेंगे, और हम लिखेंगे FI XI, और ये टोटल होता है 162। अब हम यूज करेंगे मीन निकालने का। जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI। जो ये हमने निकाला था, इसके नीचे जाएगा डिवाइड में FI। फ्रीक्वेंसी हमेशा ही डिवाइड में नीचे जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि हम 162 FI XI को 20 से डिवाइड कर देंगे, और हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81, और यहाँ पे 10 है तो हमारा 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 8.1, और हमारा जो आंसर है उसके पीछे लगेगा प्लांट्स। जो हमारा यहाँ पे था नंबर ऑफ प्लांट्स, वही ये टर्म ये यहाँ पे आंसर में लगाई जाती है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब इन्होंने ये पूछा है कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किया, क्योंकि जो हमारी FI और XI की जो वैल्यूज थी वो स्मॉल थी। तो हम यहाँ लिखेंगे वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन because values of XI and FI are small। ओके, तो हम डायरेक्ट मेथड कब यूज करते हैं, जब हमारा क्लास इंटरवल भी स्मॉल होता है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यूज भी स्मॉल होती है। इसके लिए डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। अगर हमारे क्लास इंटरवल्स की वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, तो वैसे ही हम सेकंड या थर्ड मेथड पे शिफ्ट होते जाते हैं। तो इसलिए इस मेथड में XI हमें तीनों ही मेथड में निकालना होता है, तो हमने XI निकाल लिया है। FI हमें ये गिवन होता है, और हम इस XI और FI की हेल्प से FI और XI निकाल लेंगे, और बस इनको प्लस करके डिवाइड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।